आज है 29 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अब जेपीएससी पर प्रश्न रिपीटेशन करने का लगा आरोप। झारखंड लोक सेवा आयोग 11वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कॉपी लीक होने की खबर पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई थी कि प्रश्न रिपीटेशन का मामला सामने आ गया है। एक ओर जेपीएससी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर झारखंड यूथ एसोसिएशन और अभ्यर्थी अनियमितता नहीं हुई इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एब्सेंटी वोटर्स को मिलेगी पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा। आगामी लोकसभा चुनाव में आवश्यक सेवा में लगे एब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा मिलेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने गुरुवार को आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री रंजन ने आवश्यक सेवा से जुड़े विभाग के प्रतिनिधियों से कहा कि वे ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार करें जो मतदान दिवस पर आवश्यक सेवा में लगे हैं। कल खुले रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड सचिवालय के साथ सभी सरकारी कार्यालय कल खुले रहेंगे। इसका आदेश कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव आसिफ हसन ने गुरुवार को जारी कर दिया है। लोहरदगा सांप्रदायिक हिंसा के 4 साल बाद 91 प्रभावित लोगों को मिला मुआवजा। लोहरदगा जिले में 23 जनवरी 2020 को विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न संगठनों द्वारा नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान भड़की हिंसा के प्रभावितों को घटना के 4 साल बाद सरकारी मुआवजा मिला है। रांची से 5 बार सांसद रहे राम टहल चौधरी ने कांग्रेस का थामा दामन। रांची लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कई दिनों से राम टहल के कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। इस बीच गुरुवार को दिल्ली में राम टहल चौधरी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा, झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहे। झारखंड के 6 सजायाफ्ता नेता नहीं लड़ सकते चुनाव। अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों में सजायाफ्ता होने की वजह से झारखंड के करीब आधा दर्जन नेता लोकसभा चुनाव के मैदान में नहीं उतर पाए। इसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री रह चुके नेता शामिल हैं। इन्होंने चुनाव लड़ने का अधिकार खो दिया है। होली में करोड़ों की शराब गचक गए झारखंड के लोग, रकम सुनकर हो जाएंगे हैरान। इस वर्ष होली के अवसर पर झारखंड में शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई। 23 से 26 मार्च के बीच राज्य में कुल 92.62 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। इस बीच एक दिन 25 मार्च को दुकानें बंद थीं। झारखंड में बीजेपी ने एजेएसयू को दी एक सीट, खुद तेहरा पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आजसू से गठबंधन किया। बीजेपी नेता अरुण सिंह ने इसकी जानकारी एक्स के जरिए दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में बीजेपी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आजसू एक लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। झारखंड के लोगों में खतरनाक स्तर तक पहुंचा सीसा, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर। झारखंड में लेड पॉइजनिंग बड़ी आबादी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। सीसा न केवल छोटे बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण बन रहा है, बल्कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य व किडनी सहित अन्य मानव अंगों पर भी इसका दुष्प्रभाव हो रहा है। लेड की अधिकता से गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में परेशानी हो रही है। गठबंधन में खींचतान के बीच कांग्रेस का ऐलान, झारखंड की 3 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। झारखंड में इंडिया के घटक दलों में सीटों को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच कांग्रेस ने राज्य की 3 सीटों के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। खूंटी से कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी बनाया गया है। झारखंड में कुत्तों पर संकट, तेजी से फैल रहा पार्वो वायरस, कई वजह से बढ़ सकते हैं केसेस। झारखंड की राजधानी रांची के साथ अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में कुत्ते पार्वो वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। पेट क्लिनिक चुटिया के वेटनरी अफसर डॉक्टर समीर सहाय कहते हैं कि कैनाइन पार्वो बहुत ही खतरनाक संक्रामक बीमारी है। सबसे गंभीर बात तो यह है कि इस बीमारी में यदि विलंब से उपचार हुआ तो मृत्यु दर 80 से 90% है। झारखंड के सरकारी स्कूल्स को सुधारने की कवायद, लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों का रोका जाएगा वेतन। झारखंड के सरकारी स्कूल्स की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लागू किए गए हाई प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के आकलन पत्र भरने में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी। झारखंड में भाजपा को लगा बड़ा झटका, कुणाल सारंगी होंगे झामुमो में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने झारखंड में भाजपा को एक और बड़ा झटका दिया। खबर है कि भाजपा प्रवक्ता कुणाल जल्द ही झामुमो में शामिल होंगे। अंकिता मर्डर के इस मामले में शाहरुख समेत 2 को आजीवन कारावास।
उपराजधानी दुमका के जरुवाडीह में अगस्त 2022 में 17 वर्षीय नाबालिग अंकिता को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मार देने के दोनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बीते 19 मार्च को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। झारखंड के 4 बच्चे मुंबई में राष्ट्रीय वर्ड पावर चैंपियनशिप में लेंगे भाग। इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के तहत गुरुवार को लीप फॉरवर्ड के सहयोग से झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग व राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वावधान में राज्य स्तरीय वर्ड पावर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।